हाय फ्रेंड्स, जब पूरे स्टॉक मार्केट में सभी लोग लालची हो जाएं तो एक समझदार इन्वेस्टर को थोड़ा सा सजग होना चाहिए और हल्का सा घबराना चाहिए। और जब सभी लोग घबराने लग जाएं तो सही इन्वेस्टर वो होता है जो उस टाइम पर स्मार्टली लालची हो जाए। तो दोस्तों, आप भी देखिए, क्या आप एक भीड़ का हिस्सा हैं या भीड़ से अलग रह करके स्मार्टली सोच पाते हैं? अगर ऐसा है तो दोस्तों आपकी हमारी दोस्ती लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि यहां इस चैनल पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी स्ट्रेटेजिक थॉट डेवलप करने में मदद मिलती है। सो आज बात करेंगे दोस्तों ऐसे ही लॉन्ग टर्म विजन वाली एक कंपनी के बारे में, और वो कंपनी है GRSE। इस वीडियो में हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उनके बारे में जानेंगे, देखेंगे कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक किस तरीके से है और इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के नंबर्स कैसे आए हैं, आगे लंबे समय के लिए स्टॉक किस तरह से रह सकता है और इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या कमियां, ये सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन तभी मिलेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे। थोड़ा सा देखने से कोई फायदा नहीं है, तो वीडियो पूरा देखिए, समझदार इन्वेस्टर की तरह से अच्छी चीजें सीखिए और वेल्थ क्रिएशन करना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सागरनॉमिक्स फॉर GRSE। लेकिन आगे बढ़े दोस्तों और एनालिसिस शुरू करें GRSE का, उससे पहले कुछ खास बातें। पहली चीज ये है कि कभी कभी ना मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं YouTube पर आखिर वीडियो बनाऊं क्यों, जब लोग लाइक नहीं करते, जब लोग शेयर नहीं करते, तो भाई क्या फायदा है इतनी मेहनत करने का। अगर ईमानदारी से रिसर्च बेस्ड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए लेके आता हूं रेगुलरली, तो कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है कि नहीं कि भाई आप भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए सारे दोस्तों में से शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछें। चलिए, तो लाइक कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आप भूल जाएंगे। दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको कहीं मिस ना हो जाए। शुरू करते हैं GRSE का वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस नाउ। तो सबसे पहली चीज, आज हम टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करने वाले हैं और यहां पर हम देखेंगे कि देखिए ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में कई मित्रों ने मेरे को कमेंट्स में भी लिख के बताया है और इसको मैं काफी मानता हूं। जरूरी नहीं है सबके लिए हमेशा काम करे, बट दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और GRSE के बारे में आज से काफी महीनों पहले मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता दिया था और यहां आप मेरा पहला वाला वीडियो जाकर के देखेंगे तो आपको उसमें ये शायद मिल भी जाएगा। सो अब यहां बात करते हैं कि कहानी क्या चल रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात है दोस्तों कि GRSE का स्टॉक ना, ये जुलाई के आसपास की बात है, यहां से इसने ये लेवल जो है यहां का करीब कितना हो गया, करीब आपका एक सेकेंड, हाँ 1600 का लेवल दोस्तों इसने करीब पार करके और उसके बाद में एक शोल्डर बनाया था और उसके बाद में वापस से जो सेलिंग प्रेशर होता है उसकी वजह से प्राइस वापस 1600 के आसपास में आ गई थी, 1660 के आसपास में। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो प्राइस बहुत कम हो गई है और गवर्नमेंट का फोकस पूरा डिफेंस सेक्टर पे है, तो उन्होंने इसको खरीदना शुरू किया। तो कुछ लोगों ने यहां आने के बाद में सोचा कि चलो अब तो ना बेच देते हैं, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं और वो जो बुल ट्रेंड था ना वो अति उत्साह में बहुत ऊपर तक चला गया और आप ये देखिए कि प्राइस कहां चली गई, 2800 रुपए के लगभग वहां टच हो गई। पर वहां जाते जाते पी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरी बात, बाइंग ओवरबॉट जोन में जा चुका था शेयर, इसलिए यहां पे शुरू हो गया सेलिंग प्रेशर, क्योंकि अब वो लोग आ गए जिनको मुनाफा बना के निकलना था। और जब जैसे ही उन्होंने बेचना शुरू किया तो प्राइस नीचे आई, नीचे आकर के इस नेक लाइन को टच करने के बाद फिर से लोगों ने कहा कि ये तो बहुत सस्ता हो गया है, अब फिर से खरीदो। तो इन्होंने इसको करीब 2000 के लेवल के आसपास, 2200 के लेवल के आसपास वापस से खरीदना शुरू किया और करीब 2500 के लेवल के बाद आने के बाद इसको जाना चाहिए था 2800 2900। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहां कुछ लोगों को लगा कि गवर्नमेंट का जो केपेक्स प्लान था फर्स्ट हाफ में वो प्रॉपर्ली नहीं चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई इतनी जल्दी तो इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाले नहीं है, तो ऐसा करो अभी मुनाफा बुक कर लो। तो मुनाफा बुक करना शुरू किया, लोग यहां तक प्राइस को लेकर के आ गए। यहां लाने के बाद में और जिसने इस प्राइस पर खरीदा था उसने सोचा चलो अब यहां से ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया और इसने बहुत इंपॉर्टेंट नेक लाइन को तोड़ दिया और ये नीचे आया। और नीचे आने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये इतना नीचे आया है जितना कि ये ऊपर गया था। दिस इज हाउ हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, लाइव सेशन में भी मेरे हिसाब से इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। अब स्थिति ये है कि ये क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो चल रहा था, लेकिन यहां पर लेटेस्ट अगर आप ये देखेंगे तो ये
जो लगातार लो बन रहे थे, लोअर लोज बन रहे थे या लोअर हाईज बन रहे थे, वो चैनल ब्रेक होकर के यहां इसने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया है और एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। तो अभी करीब करीब ये 1700-1800 के आसपास की जो प्राइस है दोस्तों, 1780 के आसपास की प्राइस, ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसको तोड़ करके अगर ये सस्टेन करता है और वो भी अच्छी आरएसआई और ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ में, देन आई थिंक इट कैन गो बैक टू दिस लेवल। देयर इज नो गारंटी बट देयर इज अ हाई लाइकली चांसेस। बट अगर ये यहां से ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपको करीब करीब 1300 के आसपास का लेवल होता है, इसका मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक एनालिसिस है और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। बस हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अब वापस आते हैं हम लोग और देखते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों जीआरएसई के बारे में वैसे तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसकी वेबसाइट से शुरू करता हूं। ये है कंपनी, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। कंपनी बनाती है शिप्स, और ये जो जितने भी हमारे नेवी के लिए, नौसेना के लिए शिप्स बनते हैं, वो ये 3-4 बड़ी बड़ी शिप कंपनीज मिलकर बनाती है, जिसमें जीआरएसई एक बहुत बड़ा नाम है। साथ ही अब आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारे देश के अंदर चलने वाली बोट्स, यानी कि ये वो बोट्स है जिनसे कि यात्रियों को भी एक से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फेरी पर भी ये लोग काम कर रहे हैं, यानी अभी एक ऐसी बोट बनाएंगे जो पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक बैटरी से चलेगी, इलेक्ट्रिक पावर से चलेगी। ठीक है, सो ये देखने के बाद में अब हम चलते हैं। अब आप समझ गए बिजनेस मॉडल तो क्या है कंपनी का। अब हम देखते हैं कि इसका अभी फंडामेंटल्स क्या है, और दूसरी बात कंपनी का बिजनेस एक्चुअली आ कहां से रहा है। देखिए, कंपनी वैसे तो बहुत सारे काम करती है, लेकिन इसका 90% के आसपास, यानी प्रिसाइसली 89% जो रेवेन्यू है वो आता है शिप बिल्डिंग से, यानी शिप बनाने से, जहाज बनाने से ही आता है। और कौन खरीदते हैं इसके जहाज? अधिकतर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके जहाज खरीदती हैं। अब इसके बाद में थोड़ा बहुत रेवेन्यू और जगह से भी इसका आता रहता है। खास बात यह है कि अगर आप ये देखोगे तो कंपनी की सेल्स कितनी है जी? 4000 करोड़, 4000 करोड़ रुपए की सेल्स है कंपनी की, और 20000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। सेल्स यानी हर साल इतना माल, इतने का शिप, 4000 करोड़ के शिप ये सेल करती है। पर उसके अगेंस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो ऑर्डर बुक आपको कितनी दिख रही है? 23,590 करोड़ रुपीस। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर 4000 रुपए की सेल है 4000 करोड़ की, और ऑर्डर बुक जो है इनके पास में वो है करीब, मैं कहता हूं चलो 20,000 करोड़ की मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई स्लिप आउट वगैरह होता है तो भी इनके पास में 5 इयर्स का धंधा पहले से मौजूद है। 5 इयर्स ऑफ रेवेन्यू दे ऑलरेडी हैव, द ऑर्डर बुक दे ऑलरेडी हैव, इतनी सेल है। यानी अगर 5 साल तक आगे आने वाले टाइम में ये कोई नया ऑर्डर इनको नहीं मिलता है, या अगर मान लीजिए मिलने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी कंपनी की विजिबिलिटी क्लियर है। यानी 5 साल तो ये कंपनी चलने वाली है, ऐसे सीधे शब्दों में समझिए। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क इसकी हो गई कम। अब हम बाकी की चीजों पे देखते हैं। तो देखिए, अगर नंबर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 1700 रुपए के आसपास की प्राइस लगभग चल रही है, और करीब करीब 20000 करोड़ की मार्केट कैप है। यानी ये फेयरली लार्ज कैप में एंटर हो चुकी है ये कंपनी। आप देखेंगे कि ये अपनी मिड में है, करीब करीब 52 वीक हाई और लो के बीच में खड़ी हुई है। डिविडेंड कंपनी देती है 0.54%। मेन चीज जो है दोस्तों यहां पर देखने वाली वो ये है कि अगर आप बात करें इसकी इंडस्ट्री के पी के मुकाबले में, तो इसकी पी लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि ओवर वैल्यूड तो नहीं है साफ तौर पे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर और ओवर वैल्यूड नहीं है तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी कम है कंपनी की? तो देखिए यहां ना मामला बिल्कुल ही उल्टा है। वो ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% का दिया है, और आरओई भी 22% का है। और जिस कंपनी ने 20% से ऊपर का आरओई दिया है, वो कंपनी प्रॉफिटेबली काफी अच्छे से प्रोफेशनली काम कर रही है। सो ये सारी चीजें जाती है इसके फेवर में। वहीं पर सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ भी दोनों 20% से ज्यादा है, तो आरओई के रेंज में ही चल रही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। डेट इक्विटी की कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंपनी डेट फ्री है। पित्रोस्की स्कोर के हिसाब से 7 आउट ऑफ 9 इज गुड नंबर। सो ये तो हुए इसके नंबर्स। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो यहां आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख सकते हैं कि इसका कंटिन्यूअसली वॉल्यूम ग्रोथ है, और साथ में लगातार हाई हाइज बनाती हुई ये जो हेड एंड शोल्डर मैंने आपको दिखाया, उसके बाद से ये एक हेल्दी करेक्शन आया, एंड देन कंपनी स्टार्टेड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, और उसके अलावा जरा एक बार कंपटीशन पे देखें तो मजगांव डॉकयार्ड हो गई, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसई तो है ही, जेन टेक्नोलॉजी ये छोड़ दीजिए आप, बाकी ये 3 कंपनी जैसी है जो कि डायरेक्ट कंपटीशन में है।
अगर आप बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने का कि यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है, यानी 1000 करोड़ के मुकाबले में 1153 करोड़ रुपए। और अगर मैं आपको वैसे समरी के तौर पे बताऊं तो जीआरएससी का जो आप समरी यहां देख सकते हैं, कि मैं अपनी खुद की फोटो को थोड़ा साइड में कर लेता हूं एक बार। हाँ, तो सेल्स जो है उसमें YOY जो ग्रोथ आता है ना, यानी कि सालाना ग्रोथ जो है, सेल्स बढ़ी है 28% से, और ये वही बात कर रहा हूं जो 20,000 करोड़ वाली सेल। और एबिट जो है वो 41% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 21% से, और ईपीएस भी सेम उससे। कहने का मतलब ये है कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों के दोनों ही किससे 20% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है कंपनी के लिए, और वो भी तब जबकि पीई इसका अडानीज की जैसे नहीं है 100-150 वाला, ये 50 का पीई है, विच इज क्वाइट ओके। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट 56 करोड़ से हो गया 69 करोड़। 6% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो पहले कभी 5% तक नीचे चला गया था। हालांकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बट 5-6% इस इंडस्ट्री के हिसाब से भी ठीक है ये। और अगर आप बाकी देखें इसमें, यहां एक चीज खास बात यह है कि कंपनी का प्राइस बहुत तेजी से भागा था पिछले 1.5 साल में, ये आपने देखा होगा। तो अब ये मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, अगर आप भी अगर लंबी रेस में दौड़ना शुरू करेंगे, तो कुछ टाइम बाद में आपको भी दम फूलेगा, तो बैठेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। एंड द सेम इज हैपनिंग विद द कंपनी, एंड एवरी कंपनी फॉलोज द सेम थिंग। सो ये एक हेल्दी करेक्शन है, जो टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, ये आते रहते हैं और आने भी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो आप देखिए फॉरेनर्स ने उठा करके 1.5% से बढ़ा के अपनी स्टेक को 3.5% से ज्यादा कर दिया है। और अगर डीआईआईज देखें तो वो 11% से बेच करके 1% पे आ गए। और जो हमारे साधारण पब्लिक है आपकी हमारी जैसी, वो 12% से बढ़ करके 19% पे। यानी जो डीआईआईज ने जो माल बेचा है वो अधिकतर रिटेलर्स ने खरीदा है, अधिकतर रिटेल के लोगों ने खरीदा है। ठीक है, थोड़ा बहुत एफआईआईज ने भी खरीदा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि रिटेलर्स जो है ना वो इसको लेकर के ज्यादा बुलिश है। तो क्या बुलिश होना सही है या गलत है, इस बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो पहला जो हिंट है वो तो यही है कि कंपनी को 5 साल के लिए धंधे की कोई कमी नहीं है। दूसरा, अगर लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि इसका सेल्स में 28% ग्रोथ, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, और एबिटा भी बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फेरी, वो अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो अब ये सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों में अगर बात करें हम लोग इस कंपनी की ओवरऑल समरी की, तो देखिए कि पॉजिटिव चीजें ये है कि कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है और गवर्नमेंट से इसको लगातार बिजनेस मिलता रहता है। डिफेंस सेक्टर को केटर करती है, साथ में वाटरवेज को भी केटर करती है, यानी कि जल यातायात। अब आप ये मान के चलिए 4 यातायात के तरीके हैं हमारे। कौन कौन सा? हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारी ट्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, और हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट यानी वाटरवेज हो गए। रोडवेज में अगर मैं कहता हूं कि 10 रुपीज पर किलोमीटर की लागत आती है, तो वहीं पे वाटरवेज में ये 2 रुपए से भी कम की रहती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ वाटरवेज। एंड हो सकता है कि गवर्नमेंट, खासतौर पे नितिन गडकरी जी ने तो ये कहा है कि भाई हम लोग ना वाटरवेज को इंडिया के इंटरनल एरियाज में, जो नदियां हैं ना, उनमें चला करके और वहां से हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए तैयार हैं। सो दिस इज द इंडिकेशन कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि नेगेटिव्स क्या है। नेगेटिव्स ये है कि दोस्तों, शिप बिल्डिंग जो है ना वो जोमेटो पे फूड डिलीवरी जैसा आइटम नहीं है कि आपने फटाक से इधर से फूड डिलीवर किया, उधर से सामने से पैसा आ गया। नहीं, यहां पर बात यह है कि शिप बनाने में कई बरस लग जाते हैं। सो सेल्स साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल और जो डिलीवरी साइकिल है वो पूरा ही लॉन्ग टर्म का है। इसलिए कभी कभी ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि टाइम लगने की वजह से रेवेन्यू नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिखते, प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स स्लिप हो जाते हैं कि वो जो अगले क्वार्टर में हो सकता है जो पैसा आने वाला वो उससे अगले क्वार्टर में चला जाए। सो दैट इज द काइंड। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये सारी चीजें कंपनी पे असर डाल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल कंपनी एक हेल्दी प्लेटफॉर्म पर है। सो ये है दोस्तों ओवरऑल मेरी तरफ से एक एनालिसिस है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है। आप चीजों को समझे, समझदार इन्वेस्टर बने और कंपनी का क्वार्टरली एनालिसिस कैसे करते हैं रिजल्ट्स का, वो भी अच्छे से सीखे। ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ में लेकर के आया हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और डीपर एनालिसिस, लंबे वीडियोस और साथ में आपको काफी एजुकेशनल कंटेंट ऐसा दूं जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता है कहीं पे, तो आपको यूट्यूब पे हमारी मेंबरशिप को जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने ज्वाइन की है एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी
ऑन दैट। और स्टॉक ऑफ द मंथ तो उसमें काफी हम लोग मेहनत करके बनाते हैं, सो जरूर आपको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड शेयर करिए वीडियो को सबके साथ में। किसी दिन ऐसा भी होगा कि अगर वीडियो शेयर करने में आपने कंजूसी की, क्योंकि मेरे पास तो डेटा आता है, अगर कंजूसी की मैं वीडियो लिंक वो बनाना बंद कर सकता हूं। सो कीप मी मोटिवेटेड टू हेल्प यू विद बेटर कंटेंट। सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सारे दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं। जय हिंद।